एग्जाम्पल 17 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 380 बट्टा 1 प्लस टी क्यूब, कोमा y बराबर 380 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी क्यूब। हमें डी वाई बट्टा डी एक्स याद करना है, यानी x का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो अब x आपका सीधा ही अपने को दिया हुआ है, तो इसको हम और अधिक सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करें, तब हम इसका सीधा ही अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे, u बट्टा v से। तो पहले हम लिख देते हैं x बराबर 380 बट्टा 1 प्लस टी क्यूब, ये दिया हुआ अपने को। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने अवकलन किया तो x का हो जाएगा आपका dx बट्टा dt बराबर। अब इसका करेंगे तो u बट्टा v से होगा। अब u बट्टा v क्या कहता है कि बट्टा के ऊपर वाला तो सारा u है और बट्टा के नीचे वाला v है, और जो बट्टा के ऊपर वाला है उसका अवकलन पहले करेंगे और बट्टा के नीचे वाले का अवकलन बाद में करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 3a तो अपना कांस्टेंट है, इसको हमने रख लिया बाहर। अब करेंगे तो आपका t बचा ऊपर, तो देखो आपका नीचे वाला तो रहेगा कांस्टेंट, यानी 1 प्लस a क्यूब, a की t की घात 3 है वो तो कांस्टेंट हो गया। ऊपर वाला यानी t है उसका अवकलन हो गया 1, फिर माइनस। अब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो और नीचे वाले का अवकलन करो, तो नीचे वाले में 1 का अवकलन तो हो गया 0 प्लस t की घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3t स्क्वायर, फिर बट्टा में नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका dx बट्टा dt बराबर 3a। यहाँ से इस एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी क्यूब माइनस, अब t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 3t क्यूब बट्टा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये और सोल्व कर लेंगे तो dx बट्टा dt बराबर 3 ऐसे रह गया। अब देखो आपका 3t क्यूब है और यहाँ प्लस का t क्यूब है, तो इसमें से क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो 1 माइनस 2t क्यूब बट्टा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया dx बटा dt। अब इसी प्रकार अपने को क्या करना है, dy बटा dt ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे चूँकि y बराबर है आपका 380 स्क्वायर बटा 1 प्लस टी क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपका y का हो जाएगा dy बट्टा dt बराबर, अब इसका होगा u बटा v से। अब u बटा v से कैसे करोगे, तो देखो 3a तो हमने रख दिया बाहर ही कांस्टेंट, तो अब ऊपर तो कौन है टी स्क्वायर, नीचे कौन है 1 प्लस टी क्यूब। तो आपको बताया u बटा v क्या कहता है कि बट्टा के नीचे वाला तो कांस्टेंट रहता है और ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो टी स्क्वायर का अवकलन होता है 2t, फिर माइनस ऊपर वाला रहेगा कांस्टेंट और नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो 1 का हो गया 0 प्लस टी क्यूब का हो गया आपका 3t स्क्वायर, फिर बट्टा में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका dy बट्टा dt बराबर 3a। इस 2t को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका 2t प्लस 2t की पावर हो गया 4 माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t की पावर 4 बट्टा 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका dy बट्टा dt बराबर 3a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2t माइनस ये 2t की पावर 4 है और यहाँ माइनस के 3 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा t की पावर 4 बट्टा 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपका t कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, t कॉमन ले लेते हैं, तो 3at कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2 माइनस टी की घात 3 बट्टा 1 प्लस टी की घात 3 का होल स्क्वायर। ये बन गया। तो हमने dy बटा dt ज्ञात कर लिया और हमने dx बटा dt ज्ञात कर लिया। अपने को करना क्या है, dy बटा dt dx ज्ञात करना है, इसलिए dy बटा dx बराबर, तो देखो y वाले पद को तो रखना है बट्टा के ऊपर और x वाले पदों को रखना है, यानी dy बटा dt को रखना है ऊपर और dx बटा dt को रखना है नीचे। तो dy बटा dt आपका ये है 380 2 माइनस टी क्यूब
बटा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, फिर बटा में एक्स वाले पद आपके ये रह गए 3a 1 माइनस 2t क्यूब बटा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो आप देखो कैंसिल करते हैं पदों को, तो देखो यहाँ ऊपर वाले पदों में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर का भाग लग रहा है, नीचे वाले में लग रहा है, तो ये आपको क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यहाँ बच गया 3a 2 माइनस टी क्यूब बट्टा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 3a 1 माइनस 2 टी क्यूब। यहाँ 3a से 3a क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका dy बट्टा dx बराबर t इंटू 2 माइनस टी क्यूब बट्टा 1 माइनस 2t क्यूब, और यही क्या हो गया आपका आंसर। अब आपको एग्जाम्पल 17 का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर e की पावर थीटा, कोष्टक में थीटा प्लस 1 बटा थीटा, और y बराबर दे रखा है e की पावर माइनस थीटा, और कोष्टक में थीटा प्लस 1 बटा थीटा, ये अपने को दिया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, प्राचाल आपका थीटा है, यानी x और y है वो दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों के प्रांत कौन है थीटा है। तो अब हमें करना क्या है, हमें dy बटा dx ज्ञात करना है। dy बटा dx ज्ञात करने के लिए अपने को dx बटा d थीटा और dy बटा d थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, यानी x का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा और y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। अब x का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो अपने को सीधे सिंपल पद दिए हुए हैं, हम u गुणा v लगाएंगे और इसका अवकलन कर देंगे। ऐसे ही y में भी u गुणा v लगेगा और इसका अवकलन आसानी से हो जाएगा। तो देखो आंसर में सबसे पहले हमने लिखा x बराबर e की पावर थीटा प्लस 1 बट्टा थीटा। अब करते हैं अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का हो गया dx बट्टा d थीटा बराबर, अब e की पावर थीटा अलग है और थीटा प्लस 1 बटा थीटा, यानी इसको अलग मान लेंगे इसको अलग मान लेंगे। तो हमने e की पावर थीटा को रखा कांस्टेंट गुणा, हम क्या करते हैं इसका अवकलन करते हैं, तो थीटा का अवकलन तो हो गया 1 और 1 बटा थीटा का, यानी 1 बट्टा एक्स का भी बताया था आपको, 1 बट्टा एक्स का, 1 बट्टा टी का, 1 बटा थीटा का। अगर एक्स का सापेक्ष हम 1 बट्टा एक्स का अवकलन चाहते हैं तो हो जाए माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, 1 बट्टा टी का हम टी के सापेक्ष चाहेंगे तो माइनस 1 बट्टा टी स्क्वायर, 1 बटा थीटा का थीटा के सापेक्ष माइनस 1 बट्टा थीटा स्क्वायर। ये आता कैसे है, अभी भी जस्ट हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए थे तो वहाँ हमने इस प्रकार का एक अवकलन किया था और उसमें बताया भी था आपको कि आपको सीधा याद रखना है कि ये कि 1 बट्टा एक्स का अवकलन माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर होता है, ताकि बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े। तो 1 बटा थीटा का हो जाएगा माइनस 1 बट्टा थीटा स्क्वायर। ये तो हुआ u गुणा v वाले तरीके से एक स्टेप। अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं कि थीटा प्लस 1 बटा थीटा को रखते हैं कांस्टेंट और e की पावर थीटा का अवकलन करते हैं, तो e की पावर थीटा का अवकलन e की पावर थीटा ही होता है। तो ये हो गया आपका dx बट्टा d थीटा। अब देखो दोनों पदों में e की पावर थीटा कॉमन आ रहा था, e की पावर थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 माइनस 1 बट्टा थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया थीटा प्लस 1 बट्टा थीटा। अब इस पूरे अंदर वाले में देखो थीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे थीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो dx बट्टा d थीटा बराबर e की पावर थीटा तो बाहर है और यहाँ हमने क्या किया थीटा स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो थीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आ गया थीटा स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा आपको थीटा की घात 3, क्योंकि बट्टा में कुछ 1 मान लो तो यहाँ थीटा स्क्वायर सीधा गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो क्यूब हो गया प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका थीटा, ये हो गया। अब अपने को दिया हुआ है क्योंकि y बराबर y का करेंगे x का कंप्लीट हो गया, y बराबर दिया हुआ है e की घात माइनस थीटा ब्रैकेट में थीटा प्लस 1 बट्टा थीटा। इसका भी u गुणा v से हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy बट्टा d थीटा बराबर e की पावर माइनस थीटा को हमने रखा कांस्टेंट गुणा इसका अवकलन करेंगे तो थीटा का तो हो गया 1 और 1 बट्टा थीटा का हो गया माइनस 1 बट्टा थीटा स्क्वायर प्लस फिर हमने थीटा प्लस 1 बट्टा थीटा को रखा कांस्टेंट, तो देखो e का तो होता है सेम टू सेम, तो e की घात माइनस थीटा हो गया गुणा, अब माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस का 1, थीटा का 1 होता है तो माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस का 1,
अब यहाँ e की घात माइनस थीटा, इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो dy बट्टा डी थीटा बराबर e की घात माइनस थीटा हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया 1 माइनस 1 बट्टा थीटा स्क्वायर। फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का थीटा माइनस का 1 बट्टा थीटा। अब इसमें भी हम थीटा स्क्वायर लघुत्तम लेते हैं, तो dy बट्टा डी थीटा बराबर e की घात माइनस थीटा, और यहाँ थीटा स्क्वायर आ गया आपका लघुत्तम थीटा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका थीटा स्क्वायर माइनस का 1, और ये हो जाएगा थीटा क्यूब और माइनस का थीटा। ये बन गया dy बटा डी थीटा। हमें dy बटा डी एक्स ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे इसलिए dy बट्टा डी एक्स बराबर, तो देखो x बराबर, तो हम क्या करेंगे dy बटा डी थीटा वाला रखेंगे पद ऊपर है, तो यहाँ रखेंगे, और dx बटा डी थीटा वाला रखेंगे पद नीचे, तो y वाला पद आपका ये रहा, तो e की घात माइनस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका थीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस थीटा क्यूब माइनस थीटा बट्टा थीटा स्क्वायर। इसी प्रकार x वाला पता जाएगा आपका e की पावर थीटा कोष्टक के अंदर थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा बट्टा थीटा स्क्वायर। देखो ऊपर वाले पदों में और नीचे वाले पदों में दोनों में थीटा स्क्वायर का भाग लग रहा है, तो ये थीटा स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर, ये हो गया e की घात माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस थीटा क्यूब माइनस थीटा बट्टा, नीचे बचेगा आपका e की पावर थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस का थीटा। इसको हम और अधिक सोल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही आपको क्या हो गया आंसर होगा। धन्यवाद।